महाराष्ट्र के महासंकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने शिंदे ग्रुप की दोनों याचिका को स्वीकार कर ली है। साथ ही डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर भी 12 जुलाई शाम 5:30 बजे तक रोक लगा दी गई है। यानी डिप्टी स्पीकर 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने का फैसला नहीं ले सकते। शिंदे गुट की याचिका में विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने वाले नोटिस और डिप्टी स्पीकर नरहरि जरवाल की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र भवन, डिप्टी स्पीकर, महाराष्ट्र पुलिस, शिवसेना विधायक दल के नेता अजय चौधरी और केंद्र को भी नोटिस भेजा है। कोर्ट ने सभी विधायकों की सुरक्षा मुहैया कराने और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। तब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। डिप्टी स्पीकर को अपना जवाब दाखिल करना होगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने बड़ी टिप्पणी की है और कहा है, सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों में बात अलग थी। यहाँ पर डिप्टी स्पीकर की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। स्पीकर अपने केस में जज कैसे बन सकता है? जिसके खिलाफ अर्जी है वो खुद सुनवाई कैसे करेगा? जज ने संविधान के 179C का हवाला दिया है। शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमारे विधायकों को धमकियां दी जा रही है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसे में हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, जबकि उद्धव गुट बाकी विधायकों की याचिका रद्द करने की मांग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है, जबकि उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा है। अब सवाल ये है कि 11 जुलाई को क्या होगा? क्या शिंदे गुट ही असली शिवसेना है? क्या जाने वाली है उद्धव सरकार? शंखनाद में आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस। तो देखिए, कई सारे सवाल हैं। उन सवालों के साथ ही आज शंखनाद होगा और शंखनाद में ये बात आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुन लीजिए कि इतना आसान अब नहीं है उद्धव सरकार के लिए कि वो अपनी सरकार को बचा ले। इसके लिए तमाम सियासी बिसात बिछाए जा चुके हैं। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे सबसे पहले आज की जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिस तरह से याचिका को स्वीकार किया सुप्रीम कोर्ट ने इस बागी गुट के, उससे एक रास्ता तो लगभग बन चुका है कि अब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे ये गुट स्ट्रांग हो चुका है और आगे जो इनके रास्ते होंगे वो और आक्रामक होंगे। और अब चुनौती फ्लोर टेस्ट की भी होगी, सरकार को गिराने की भी होगी और सरकार बनाने के लिए जो दूसरे रास्ते, उन रास्तों पर भी अब ये चलने की तैयारी शुरू कर चुके हैं, जिसमें राज ठाकरे से उनका हाल जानना, एमएनएस के साथ जुड़ना, इसकी संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। शुरुआत में एक बड़ी खबर के साथ कर रहा हूं, बड़ी खबर जानिए, उसके बाद सीधा अपने रिपोर्टर्स से आपको मिलवाऊंगा और अपने मेहमानों से आपको मिलवाऊंगा। बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के घर पर जश्न। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कार्यकर्ता समर्थक जो है उनके, एकनाथ शिंदे के जो समर्थक है वो उनके घर के बाहर जुटे और थाने में शिंदे समर्थकों ने जोरदार आतिशबाजी भी की है। घर के बाहर समर्थकों ने खुशी का इजहार किया है। ये तस्वीर एकनाथ शिंदे के घर के बाहर से है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शंखनाद, आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब आगे बढ़ती ही जा रही है और अभी तक सिर्फ अब जो है बयानबाजों का दौर चल रहा है। बयानबाजों में लगातार बयानबाजियों में ये जताने की कोशिश चल रही है कि वो जो बागी हैं दरअसल गद्दारी करने की अगर हिम्मत रखते तो मुंबई में रहते, तब उनसे हिसाब किताब किया जा सकता। हालांकि एक बड़बोलेपन की भी लिमिट यहाँ पे क्रॉस हो चुकी है और संजय राउत ने तो खैर उन्हें लाशों से भी तुलना करके रख दिया। ये अलग बात है कि सियासत में इस मर्यादा का, इस शब्दों के उस मर्यादा को तार तार करने से कोई भी सियासतदान पीछे नहीं हट रहा है। पहलू दरअसल ये भी है कि महाराष्ट्र की सियासत में होगा क्या, क्योंकि कोशिश तो ये की जा रही है कि अब ये दिखाएं कि सत्ता पे कौन आ रहा है, सत्ता कैसे तैयार कर रहा है और सत्ता में किस मजबूती के साथ वो वहां पे मौजूद रहेगा। लेकिन इतना भी तय हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम बागियों को एक मौका और दे दिया है कि वो अपने दमखम के साथ अपना प्रहार कर सकते हैं। ये इसलिए भी जरूरी हो गया क्योंकि एक तरफ डिप्टी स्पीकर ने 5 बजे शाम तक, यानी इस वक्त जब आप शंखनाद देख रहे हैं उस वक्त तक का मोहलत दिया था, आइए हमारे सामने आके पेश होइए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की राहत के बाद ये तय हो चुका है कि डिप्टी स्पीकर अब एक्शन नहीं ले सकते। दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर पर अवमानना की जो पूरी बात थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई, उस पर भी अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। यानी चुनौती जो है उद्धव सरकार के लिए, उद्धव सरकार गुट के लिए अब बड़ी हो चुकी है और जो एकनाथ शिंदे गुट है वो अब आक्रामक हो चुका है। खबर ये भी छन के आ रही है कि ये एकनाथ शिंदे गुट जल्द ही अब ये भी फ्लोर टेस्ट की बात कर सकता है। तो आप देखिए तस्वीर कितनी बदल चुकी है,
कितनी बदल चुकी है और वहां पे रशाकशी का एक दौर है। ये भरोसा दिखाने की कोशिश है कि इन बागियों से हिसाब होगा, इसलिए एक्शन लिया जा रहा है। कई के मंत्री पर हटाने की बात भी हो गई। मैं शुरुआत सबसे पहले एक रिपोर्ट से कर रहा हूं। इस रिपोर्ट को देखिए। मैं ग्राउंड जीरो पे चलूंगा, मेरे साथ मेरे सहयोगी होंगे जो तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि मेरे साथ मेहमान भी होंगे, उन मेहमानों के साथ भी मैं जुड़ूंगा। अभी सबसे पहले मैं रिपोर्ट दिखाऊं उससे पहले चंद सवाल हैं जो शंखनाद के हैं, उन सवालों के साथ मैं आपको जोड़ता हूं। उन सवालों को देखिए। क्या शिंदे गुट पर क्यों पड़ा है उद्धव सेना भारी? मतलब शिंदे गुट जो है वो उद्धव सेना पर भारी क्यों पड़ती जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये क्या ऐसा लग रहा है क्या शिंदे गुट बनाने जा रही है नई सरकार? क्योंकि एमएनएस से संपर्क में अब शिंदे गुट है, ये कहा जा रहा है राज ठाकरे से संपर्क में है। और इन्हीं वजह से क्या जल्द अब महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट होने की नौबत भी आ सकती है? ऐसे 5 सवाल हैं जिन सवालों के साथ आज हम शंखनाद में बहस भी करेंगे। मेहमान भी मेरे साथ होंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ कर रहा हूं। रिपोर्ट देखिए और उसके बाद आके